हो गया। सवाल लिखिए अगला। कोशिश कीजिएगा कि इसको मिटा नहीं रहे जानबूझ के, सेम टू सेम इसी प्रकार से पैटर्न से विलेय कौन है, विलायक कौन है, उसका भार कितना है, अनुभार कितना है, लिख करके जोड़ घटाना गुणा भाग कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर खुद चेक भी कर लेंगे कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे। एक आ रहा है तो इसका मतलब सही है, एक नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। किसी किसी में अपवाद में आ जाता है 0.999, तो 0.99 आएगा तो एक मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम 4×6 46 ग्राम मेथिल एथिल एल्कोहल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल मिश्रण में, एथिल एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और एथिल एल्कोहल का ये सूत्र लिख लीजिए C2H5OH, C2H5OH। कोशिश सभी लोग कीजिए, गलती होने से मत डरिए, गलती होगा तब सही होगा। हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं कि पहले ही सोचते हैं कि एक के बार में सही हो जाए, तो एक बार में कोनो काम ना सीखे हैं आप लोग, यहाँ तक कि भोजन करना भी नहीं सीखे हैं एक बार में। बड़ी छींटे हैं बचपन में तब जाके सीखे हैं खाना, कोई वो तजुओं तक नहीं सीखा होगा, खाता होगा तो भर के छीट देता होगा। हाँ खोजी है, इसीलिए तो इसमें इस तरह का हम बात नहीं बोले हैं। देखो सुनो, आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जैसे आ रहा है उस प्रकार से लिख कीजिए। डरने का मत सोचिए, गलती का मत सोचिए, बस ये सोचिए कि हमको कोशिश करना है। आप करोगे अपने मन से, सुन लो, गलती करने से आप सीधा मत डरो। बार बार कहते हैं गलती करो, हम कह रहे सही मत करो, गलती लगा दो। अब तो सब लगाओ, गलती लगाओ, सही का हमको जरूरत ना है। पहले हमको ये तो पता चले कि आप कुछ कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। सब लोग अपना अपना कोशिश कीजिए करने का, नकल मत कीजिए। जैसे आप किसी के कॉपी में से देख के कर लेंगे ना, तो अब हम आपकी कॉपी देखेंगे तो हम तो यह जानेंगे कि आपको आ गया, आपको आ रहा है, तब हम बताएंगे नहीं फिर से। लेकिन आप अपने मन से करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक को आदमी को इसमें नहीं आ रहा है, तो हम फिर उसको बताएंगे कि हाँ इस तरह से कीजिए। ध्यान दीजिए, बगल वाले को हमेशा तेज मत समझिए अपना से। चलिए हम देखिए बता रहे हैं सवाल को। कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, जैसे इसमें हम बंद कर दीजिए, अब जिन लोगों का हो गया, जिनका नहीं हुआ रहने दीजिए। जिसे मोल प्रभाज की गणना करना है, तो मोल प्रभाज के लिए हम विलेय विलायक बार बार पढ़े हैं। एमे विलेय विलायक का कोनो बातें ना आया है। जिसे अक्सर जो है कि पानी रहता है तो हम दिमाग में उठा लेते हैं कि पानी है तो एगो विलायक है, कुछ जौन चीज के घोड़ा थे वो एमे ये बताया नहीं जा रहा है कि कोने के घोल रहे हैं, कोने के नहीं घोल रहे हैं। तो जब परिभाषा काम करना है कि एक और साथ में परिभाषा दी गई कि जौने का मात्रा कम होती है ओके विलेय कहते हैं, जौने का मात्रा अधिक होता है ओके विलायक कहते हैं। पढ़ा नहीं भी, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जौने की मात्रा अधिक होती है ओकरा के विलायक कहते हैं। अब विलयन भी क्या है, एगो मिश्रण है। विलयन भी क्या है, एगो मिश्रण है। विलयन दूसरा कुछ ना है, विलयन भी क्या है, मिश्रण है। यही है कि कौन मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। विलयन कौन चीज है, समांगी मिश्रण है। जब समांगी मिश्रण हो जाता है तो वही के हम विलयन कह देते हैं। समांगी के मतलब हो गया कि जब दो गो चीज के मिलाए तो एक के नियर हो जाए, दो गो चीज के मिलाए तो एक के नियर हो जाए, एगो चीज एकदम खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए उनमें। ठीक वही ना जो चीनी के पानी में डालते हैं तो चीनी कहाँ गई पता नहीं चलता है। देख के जानते हैं कि हाँ पनीर में लुका तो ये चीनी है, पता चलता है। बस पिएंगे तब पता चला मीठ लगत है का मतलब वो में चीनी है।
दिखाई नहीं देता है, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वही कि हम विलयन कह देते हैं। अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसे बालू और पानी के मिला दिए, तो कितना घोर देंगे वो करा के तो बलुइया आपको दिखाई देगा। मशीन लगा के मिक्सर में घोर देंगे तब वो बलुइया दिखाई देगा। तो वो दिखाई दे रहा है तो का है विषमांगी, तो वो विषमांगी है तो खाली मिश्रण कह देते हैं। विषमांगी है तो मिश्रण कह देते हैं। अब इसमें एक है कह रहा है 36 ग्राम जल है, 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। ये है ना, एल्कोहल के एल्कोहल लिखा जाता है, एल्कोहल पढ़ते हैं। अब जो है कि इसमें अगर विलय विलायक के रूप में लेंगे तो जल का हो जाएगा विलय, जब तक कि अब तक इसको विलायक के रूप में पढ़े हैं। विलायक हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते इसके फेर में पढ़ना, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब वो कौन बात ना है। हमारा मोल प्रभाज का सूत्र है, जैसे मान लीजिए जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं, जैसे जल का मोल प्रभाज पहले लिख देते हैं, दिया है, पहले दिया है लिख दे, नहीं तो कहेंगे कि अपने बताए हैं कि सगौर सवाल में पहले दिया है लिखना है, लगे हाली हाली हल करने। हाँ, तू यही सब ध्यान देता है, गुरु जी क्या कहे हैं आपने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब लड़का ध्यान देते हैं। देखो तो ये हो गया दिया है, तो दिया है सबसे पहले 36 ग्राम, तो हम यही लिख रहे हैं जल का भार, हम विलय विलायक नहीं लिख रहे हैं, जल का भार। जल का भार हो गया आपका 36 ग्राम। जल का अणुभार तुरंत लिख देते हैं, जल का अणुभार। ये तो अब याद हो गया होगा आपको, ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। 18, ठीक। एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार ये हो गया आपका 46 ग्राम यानी कि 46 ग्राम। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार निकाल लेते हैं इसी से, एथिल एल्कोहल का अणुभार, एल्कोहल का अणुभार। तो अणुभार जब इसका ज्ञात करेंगे 46 आएगा। देखिए कैसे, तो कार्बन का होता है 12, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो गया 5 गो है तो +5, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 24, 5, 29, 31 और 40, 6, 46। जोड़ने का मर्जी होगा जोड़ सकते हैं, ये नहीं है कि हम हेगा जोड़ रहे हैं तो आप वो हेगा जोड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप ये काहे एक हम लिखते हैं, तो चूंकि खाली एक कार्बन का होता है 12, एक कार्बन का होता है 12, हम एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो हमको एक का नहीं पूछ रहा है, ये जब पूछ रहा है एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल का सूत्र में कौन कौन है, तो कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, हाइड्रोजन फेन 1 गो है। तो कुल ही का जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। जिससे मान लीजिए कि ये कहा जाए कि हमारे पास को रुपया है, तो खाली है थैली में देख लेंगे 5 रुपया है तो कह देंगे 5 रुपया है, तो गलत आंसर हो जाएगा। हमारे पास को रुपया है का मतलब कुल थैली देखो, आपके पास कुल कितना है वो बताएंगे तब जाके क्लियर होगा, है ना। तो ये एक हो गया अणुभार। अब हम मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, तो जल का मोल प्रभाज, अच्छा 46 लिखे नहीं है, चलिए हो गया। तो अब जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज यानी कि मान लीजिए विलय का हो चाहे विलायक का हो, का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है थोड़ी सी। हम लिखे हैं विलय का मोल प्रभाज, तो जवने को ज्ञात करना होता है ओके हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, जवने को ज्ञात करना होता है ओके ऊपर लिखते हैं, वो करी मोलों का संख्या। तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे, अब विलयन के मोलों की संख्या लिखते हैं या विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो एक मतलब कि जौन विलयनवा बनत है कौन कौन घटक है ओकर कुल मोलों की संख्या लिखते हैं। तो ई मिश्रण कौन का बनत है, एगो जल का बनत है, एगो एथिल एल्कोहल का बनत है ना। तो अब जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या।
के मोलों की संख्या। तो अब इसमें क्या कर लेंगे, देखो तो ये हो गया आपका जल के लिए, तो जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का भार बटे जल का अणुभार, तो जल का भार आपका हो गया 36 बटे अणुभार बटे 36 बटे 18 प्लस 46 बटे 46, यही है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 पहाड़ा सबके याद होगा, 18 का नहीं होगा, मुंडी हिला दिए सब, यह याद है। अबे पूछेंगे 18 का पहाड़ा भुला जाएंगे सब। 20 तक पहाड़ा इंटर में पढ़ते हैं तो एकदम याद होना चाहिए, कैलकुलेशन तगड़ा करना है तो, और चौपट करना है तो कहूँगा पढ़ो 18 दूनी 36, हाई हो गया 46 है कम 46। अब सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 बटे 2 1 3, ठीक। अब भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा दिए, 3 का पढ़ा तो याद होगा सबका, 3 छके 18, फैमिली जो है कि 2 हो जाएगा, तो बार बार 6 6 आता रहेगा, बार बार 6 6 आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 0.667 या 67 लिख सकते हैं इसको। कहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जानते हैं कि 5 या 5 से अधिक होता है तो हम उसके बगल वाले अंक में 1 जोड़ करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, गणित में पढ़ाया गया होगा आपको। तो अब इसी तरह से एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो एथिल अल्कोहल का ज्ञात करेंगे तो वही हो जाएगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे नीचे तो कुछ परिवर्तन नहीं करना है, नीचे तो कोनो परिवर्तन ना करना है, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो सूत्र लिख भी दे रहे हैं ना, तो कहीं को भूल जाएंगे। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या लिख दे रहा है 60 के लिए, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग, मोलों की संख्या। मिश्रण का मतलब क्या है कि एथिल अल्कोहल जल के मिला दिए, मिश्रण का मतलब क्या है, एथिल अल्कोहल जल के मिला दिए बटे, अब भाई हो गया एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी कि भार बटे अणुभार, तो 46 बटे 46 बटे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो ये हो गया आपके कितना आया है कुल मोलों की संख्या, यहाँ निकाले है 3, तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिएगा, 46 बटे 46 प्लस 36 बटे 18, तो ये हो गया आपका 1 बटा 1 धन 2, तो 1 बटा 3 हो जाएगा ना। तो अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे तो 3 3 के 9, 3 को पढ़ाया था ना, 3 3 के 9, 3 3 9, 3 3 जा 3 9, 3 3 जा 3 हो गया होता है, तो ये हो गया 3 3। तो अब चूंकि 5 से कम है तो इसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे, अब इसको और इसको जोड़ेंगे दोनों को 1 आ जाएगा। अगर इसको अगर 6 6 कर देते तो 9 9 आता, लेकिन चूंकि 5 या 5 से अधिक है तो बगलिया में जोड़ दिए, ये आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से, जब भी आपको ज्ञात करना होगा मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज का फार्मूला होता है का कि जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मिश्रण हो चाहे विलयन हो, उसके कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पहले दिया है जल का भार 36 ग्राम, जल का अणुभार 18 ग्राम, एथिल अल्कोहल का भार 46 ग्राम, एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 निकाले हैं यहाँ पर। जल के मोल प्रभाज बराबर, तो सूत्र होता है जल के मोलों की संख्या बटे जल। अब जैसे देखो आप लोग, जैसे हम यहाँ पर बट्टा में करके किए हैं, तो अगर आपको इससे कंफ्यूजन होता हो तो यहीं पर निकाल लिया करो जल के मोलों की संख्या फटाक से, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार, काट दिए है आ गया 2, जल के मोलों की संख्या हो गया कितना 2। यही आ जाए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो भार बटे अणुभार, तो काट देंगे तो आ गया 1 आ जा रहा है। अब जो है कि डायरेक्ट है मन में भर लेंगे, तो जल का मोल का संख्या 2 बटे जल के मोलों की संख्या 2 धन 1। अभी कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है ना, देखने में अब कैलकुलेशन में आसान लग रहा है, तो कि 2 बटे 3, 2 बटे 3 के तो सबके सॉल्व करने आएगा, फटाक से ये बतिया आगे लिख देंगे, ठीक।